हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 को। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि डिवाइड द polynomials px by the polynomials gx and find the quotient quotient and remainder in each of the following। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि डिवाइड द पोलिनोमियल्स पी एक्स बाई द पोलिनोमियल्स जी एक्स एंड फाइंड द क्वेसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि इसमें क्या करना है, हम लोगों को पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है दूसरे पोलिनोमियल्स को। जैसे कि अगर पी एक्स एक पोलिनोमियल्स है, उसको जी एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ जो आएगा वो क्यू एक्स पहले ही हम लोग जान चुके हैं, और ये आर एक्स। ज़्यादातर प्रायः इसको आर से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर को क्वेसेंट को क्यू एक्स से, और डिवाइजर को जी एक्स से, और या हम डिविडेंड को पी एक्स से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ डिवीज़न हम लोगों को देना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नंबर रहेगा उसको डिवाइड करना होगा, जैसे कि ये नंबर को अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। यहाँ क्या रहने वाला है, यहाँ एक पॉलिनोमियल रहेगा और दूसरे पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करना होगा। तो जो इसमें क्वेसेंट और रिमाइंडर आने वाला है उसको लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड फाइंड द क्वेसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्या कहने का मतलब है कि दो पॉलिनोमियल्स दिया गया है, एक है पी एक्स और एक है जी एक्स। तो पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, यानी कि पी एक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है जी एक्स से, और क्वेसेंट और रिमाइंडर हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लोगों को जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस होता है उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे नंबर का डिवीज़न हम लोग बनाया करते थे, जैसे ये पी एक्स होता है ऐसे, और ये जी एक्स, इसको लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस कहते हैं। ऐसे जो करते हैं, इधर क्वेसेंट लिखते हैं और नीचे जो नंबर बचता है वो रिमाइंडर। यहाँ या तो कोई नंबर ही बच जाएगा, ठीक, और या तो हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल्स ही यानी लीनियर बच सकता है, या तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी बचे वो देखेंगे क्या किस तरह का किस टाइप के दिए गए हैं ये जी एक्स पी एक्स। तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, और पहला इसी में जो पहला दिया गया है वो लिखते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम लोग। तो पहला क्या है, पहला हम लोगों के पास पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स कितना दिया गया है, तो x² माइनस 2। हम लोग ये 9th स्टैंडर्ड में ही सीख चुके हैं ये डिवीज़न वाला, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग सीख जाएंगे, और यहाँ देखेंगे भी किस तरीके से ये डिवीज़न का प्रोसेस होता है। तो क्या कहा गया है, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। तो जी एक्स पहले हम ऐसे करते हैं प्रोसेस इसका। ये है मेरा डिवाइजर, और डिविडेंट मेरा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। ध्यान में रखना है कि यहाँ जो भी यहाँ टर्म्स को अरेंज करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो जो बड़ा एक्सपोनेंट होगा यानी कि जो डिग्री जो सबसे बड़ा होगा उससे फिर छोटा ऐसे अरेंज करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 3 यहाँ डिग्री देख रहे हैं तो इसका 2 देख रहे हैं यानी पावर देख रहे हैं, और उसके बाद x का यहाँ पावर देख रहे हैं या वेरिएबल का 3 2 1, और इसमें देखेंगे तो वहाँ x का 0 हो जाएगा। तो कई लोगों के दिमाग में चलता है कि
यहाँ x का पावर क्या है, तो यहाँ भी है, इसमें भी है x, लेकिन इस तरीके का है 3x टू दी पावर 0, क्योंकि x टू दी पावर अगर यहाँ x का पावर अगर पूछें तो 1 है, यहाँ अगर पावर पूछें तो यहाँ क्या है 0 है, क्योंकि 3 इंटू एक्स टू दी पावर किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यानी कि हम लोग ये यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 8th स्टैंडर्ड में। तो ये इसका अगर 1 हो तो 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, तो इसलिए ये होता है। तो खैर यहाँ तो ये नहीं देखना है। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे टर्म्स को अरेंज कर लेना। उसके बाद क्या करना है, तो पहले हम देख लेते हैं इधर एक नंबर के डिवीज़न के रूल को देख लेते हैं पहले, कि यहाँ अगर 19 है तो यहाँ डिवाइड करने के लिए यहाँ जो नंबर लेते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 अगर लिए हैं तो यहाँ 9 लें तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे माइनस करते हैं, जो बच जाता है प्रोसेस करने के बाद वो हम लोगों का क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर लॉन्ग सा डिवीज़न होगा, अगर बड़े से नंबर में छोटे से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 9 6 5 अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर बार ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सबको डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिजिट या 2 डिजिट को एक साथ लेके करते जाएंगे। जैसे 2 1 से 2 हो जाएगा, फिर माइनस हो गया तो फिर ये कैंसिल हो गया, फिर 9 आ गया, 2 4 जा 8 तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 6 यहाँ डिविडेंड का नंबर यहाँ रिमाइंडर पे आता है, फिर यहाँ 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ ये 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 तो फिर यहाँ माइनस करके 1 हो गया। तो ये हम लोगों का क्वेसेंट हो गया और ये रिमाइंडर। इसी तरीके का यहाँ होने वाला है, वो देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये वाला। तो ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है यही पूरा करते हैं हम लोग। यहाँ जो भी यहाँ टर्म लें, जिस तरीके का लें, ये क्या कोई नंबर लें या कोई वेरिएबल यानी ये कोई कांस्टेंट लें, तो वो उसको और इसको यहाँ टोटल एक ही इसको पॉलिनोमियल मानेंगे और है भी, और यहाँ जो नंबर देंगे तो उस नंबर से इसमें टोटल को मल्टीप्लाई करना होगा और जो होगा लिखना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आगे वाले टर्म को पूरा करना है, यही मतलब मन में रख के यहाँ एक नंबर लेना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें जो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो बस यही नंबर हमको एक्स लेना है, यहाँ एक्स ले लिए। जैसे अगर इसको देखा जाए इस तरह तरीके का दे दें तो ज़्यादातर ठीक ये हो गया। तो क्या करना है कि यहाँ एक्स रख दिए, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये पूरे में इस एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, फिर ये माइनस है इसका प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आगे तो उसका साइन रखने वाले हैं। अब 2 और x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x, तो 2x जो आएगा इस तरीके का टर्म, यानी कि जो ये लाइक टर्म समझते होंगे। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर वाला ये है, ये भी 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला है तो ये लाइक टर्म हो गया। और अगर ये जैसे कि 3 है और ये 5 है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये लाइक टर्म हो गया। अगर ये 3xy है और ये 5xy है तो ये भी लाइक टर्म हो गया। यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, और कांस्टेंट इसका भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, आगे स्टेप में क्या करेंगे, तो ये 2 से 2 इंटू एक्स किए तो 2x हुआ, तो 2x यहाँ लाइक टर्म यहाँ देख रहे हैं 2x, और इसका जो दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यहाँ माइनस है, इसका यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस इसके आगे रख देंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस का काम करते हैं। जो भी चीज़ नीचे लिखते हैं, जैसे कि अभी तुरंत देखे हैं 19 का अगर 2 से ऐसे किए थे तो यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस करना होगा। माइनस करने पे क्या होता है कि ये सबका ये जो साइन है सबका चेंज हो जाता है, अपोजिट से साइन हो जाता है। यहाँ प्लस है ऑलरेडी तो इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। इसके बाद जो भी होगा यहाँ अरेंज करके लिखेंगे ये प्रोसेस करके, और जो टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ जो लिखेंगे उसी फॉर्म में लिखना है, किस यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए। अगर यहाँ सपोज़ कि एक्स क्यूब हो तो इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स ऐसे होना चाहिए, यानी कि पावर जो देख रहे हैं 3 के बाद 2 है फिर 1 है, तो ऐसे ही जाना चाहिए, ना कि ऐसे x2 ऐसे लिख दिए x3 इधर लिख दिए। ऐसा करने से यहाँ दिक्कत हो सकती है प्रोसेस आगे प्रोसेस करने में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 3x स्क्वायर है तो ये माइनस में है तो ये तो रह गया इसके ऊपर, और ये दोनों का अगर प्रोसेस करें तो प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा
7x हो जाएगा और ये बच गया मेरा -3। इसको फिर हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक, आगे क्या होगा, फिर जब हम आगे क्या होगा, अगर कोई नंबर फिर से अगर लेना होगा, क्योंकि अच्छा ये डिवीज़न का प्रोसेस कब तक करेंगे ये भी ध्यान में रखना है कि जब तक इसका पावर यानी और इसका पावर यानी कि इसका पावर जब इससे यानी डिवाइजर से इसका पावर छोटा हो जाए तब हम लोगों को डिवीज़न का प्रोसेस रोक देना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पावर देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका जो डिग्री है ये पॉलिनोमियल का डिग्री तो 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी अभी डिवीज़न होगा। अगर इसका छोटा हो मतलब कि इसका बड़ा रहे इसका छोटा रहे तब तो चलेगा ही, लेकिन अगर इसका छोटा हो जाए, रिमाइंडर का छोटा हो जाए और इसका बड़ा हो जाए तब रोक देना है। यानी कि अगर यही जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 से डिवीज़न कब छोड़ेंगे, जब यहाँ देखेंगे रिमाइंडर 1 आ गया। अगर यहाँ 3 रहे, इससे अगर बड़ी संख्या है तब तो डिवीज़न का प्रोसेस अभी आगे रखेंगे, लेकिन अगर इससे अगर छोटी संख्या आ जाए जैसे 1 तो डिवीज़न का प्रोसेस रोक देते हैं। तो यहाँ भी पॉलिनोमियल के केस में क्या करेंगे कि जब इसका डिग्री इससे छोटा हो जाए तो रोक देना है। यहाँ भी और करेंगे तो ये हम क्या बताए थे यहाँ शुरुआत में कि जो भी आगे का टर्म होगा वो उसी को पूरा करना है, जैसा भी नंबर रखें। तो यहाँ पहले आगे देख लेना, यहाँ तो माइनस है तो माइनस तो मेरा जो भी उधर रखेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ माइनस आना चाहिए। यहाँ तो पहले से प्लस है तो यहाँ अगर माइनस रखेंगे तभी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस ला सकते हैं, तो यहाँ माइनस हमको रखना पड़ेगा। ठीक, एक माइनस तो ले लिए और एक नंबर अगर हम 3 ले लें, ज़रा सा देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट टर्म हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ये -3 से अब टोटल को गुना करना होगा, -3 से इसमें टोटल को गुना करके जो भी होगा -3 गुना ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो -3x²। ठीक, अब ये माइनस और ये -3 और ये -2 को गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 6 + 6 हो जाएगा, तो +6 यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद फिर से प्रोसेस करते हैं, फिर से यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं, फिर क्या करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और इधर अगर गौर से देखें तो ये 7x हो बच ही गया तो इसको नीचे कर दिए और ये 6 और 3 माइनस माइनस में है तो यहाँ -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिवीज़न का प्रोसेस पूरा देख लिए। तो इसमें हम लोग क्या क्वेसेंट कितना हुआ, क्वेसेंट हो गया x -3 और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9। तो ये देख रहे हैं ये दोनों आगे। और अगर ये डिवीज़न का प्रोसेस वेरीफाई करना हो, जांच करना हो कि ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो है px देखना है कि क्या ये gx इक्वल टू इंटू qx प्लस rx को जोड़ने के बाद ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें ये प्लस करने के बाद ये डिविडेंड आ रहा है कि नहीं, px आ रहा है कि नहीं। अगर वो आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, डिवीज़न का प्रोसेस सही है, अदरवाइज उसको गलत मानेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ एक px दिया है x⁴ -3 x³ दिया गया है, उसके बाद +4x + 5 ये रहा। और gx की बात करें तो gx में x² - x और +1 देख रहे हैं। तो ये दो पॉलिनोमियल है, एक ये। तो क्या करना है, gx से इसको डिवाइड करना है, यानी कि px को डिवाइड करना है gx से। तो यहाँ प्रोसेस करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले 3x² + 4x + 5 ये px लिख लिए और ये डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। प्रोसेस ये रहा gx x² - x + 1 करते हैं। यहाँ आगे का टर्म क्या है, x⁴, तो यहाँ यहाँ x² है। तो ये पूरा करने के लिए हमको यहाँ कौन सा नंबर लेना होगा, इसमें किस संख्या से या किस नंबर से या टर्म से मल्टीप्लाई करें जो ये x⁴ पहला टर्म यही आए और उसके बाद जो आएगा वो चलेगा, लेकिन पहला टर्म यही होना चाहिए। और ये भी श्योर हो जाना चाहिए कि पहले यहाँ 4 देख रहे हैं, उसके बाद 2 देख रहे हैं और फिर उसके बाद पावर को देख रहे हैं 1, तब यहाँ 0 है। तो ये ठीक है, इसका अरेंजमेंट यहाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम x² से
इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में अगर करें तो एक्स टू दी पावर 4, अब बच गया ये 2 टर्म, इससे ये दोनों में भी करना है, यानी जो नंबर यहाँ रखेंगे उस नंबर से इसमें टोटल में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है, ये हमेशा याद रखना है। अब ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसका माइनस है इसका प्लस, माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, लिख लेते हैं यहाँ। फिर अगर ये 1 में और एक्स स्क्वायर में गुना करें तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से फिर यहाँ सबका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ सबका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा ये वाला टर्म। तो इस टर्म को क्या करेंगे, तो सॉरी यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म नहीं है तो इसका तो प्रोसेस होने वाला नहीं है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाला है यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, यानी ये दोनों लाइक टर्म है, इसका प्रोसेस एक साथ होगा, लेकिन इसका नहीं होने वाला है। एक्स क्यूब वाला कहीं है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो बचा उसको एक्स क्यूब आगे लिख लेते हैं, और जो एक्स स्क्वायर वाला है उसका प्रोसेस करते हैं। यहाँ माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना हो गया एक्स क्यूब, तो ये टर्म तो बचा ही है, ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ये वाला और ये वाले को ऐड कर दिए क्योंकि दोनों माइनस में है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, माइनस 3x स्क्वायर और नीचे भी है एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया, तो 4x स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद क्या बचा था, ये एक 5 बचा है, तो 5 को भी हम लोग नीचे कर लिए। हाँ, अब फिर दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे, अब ये एक्स क्यूब को पूरा करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दें या मल्टीप्लाई कर दें जो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तब यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। तब फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो माइनस में नहीं है, नहीं ये प्लस में ही है, तो क्या करेंगे यहाँ, तो हम लोग यहाँ एक्स से इसको यहाँ एक्स से ये टोटल डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और अगर प्लस ये वाला अगर करें तो प्लस एक्स हो जाएगा, इस तरीके का होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस करते हैं, प्लस ये रहा माइनस, ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर, और ये दोनों का अगर सॉरी ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो ये माइनस एक्स हो गया, और उसके बाद ये प्लस 5 आ गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिर देख रहे हैं कि माइनस 3x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ माइनस 3 देना होगा, माइनस 3 को इससे गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x। अच्छा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे, और 3 1 ज़ा 3, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये आगे का प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x और प्लस 8, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। शायद यहाँ कोई साइन में गड़बड़ी देख रहे हैं, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। साइन चेक करना होगा, साइन सबका सही है। अब देख लेते हैं फिर से एक बार, इधर डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे डिवाइड करना है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है, देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिए थे तो एक्स 4 हो गया, माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से अगर इसको देखें तो ये कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब तो नहीं है, और ये दोनों का अगर देखें तो माइनस 4x स्क्वायर यहाँ 4x और प्लस 5 हो जाएगा। फिर दूसरे बार में फिर हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स क्यूब हो गया और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 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 हो जाएगा एक्स, तो इस तरीके से अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 4x में ये x गया प्लस 3x और प्लस 5 होने वाला है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ माइनस 3 देना होगा, तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x
और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि इस केस में हम यहाँ क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है x² प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या देख रहे हैं 8 है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू x² प्लस एक्स माइनस 3 और एंड रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 8। ऐसा जांच भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें तो इसके बराबर अगर आ जाए px के इक्वल टू, तो मान लेंगे कि ये हम लोगों का डिवीज़न प्रोसेस सही है, अदरवाइज़ इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर में है, तीसरा नंबर है px x टू द पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 और gx अगर देखें तो gx है माइनस x² और प्लस 2। तो ये हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं क्या है। तो इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, सॉरी इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो इधर ही कर लेते हैं। इसके बाद जो बचेगा इधर लिख लेंगे। तो यहाँ है डिवाइडर मेरा ये, और ये डिविडेंट हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अगर ये डिवीज़न का प्रोसेस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ x टू दी पावर 4 को पूरा करना है तो क्या करना होगा, यहाँ माइनस x² है, माइनस x², तो यहाँ एक ऐसा यानी टर्म लेना है कि उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो x टू दी पावर 4 हो जाए। तो यहाँ अगर माइनस x² ले लें तो ये दोनों को यानी कि माइनस x² इंटू माइनस x² करेंगे तो x 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो रहा है तो वो। और अब लेकिन इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 और प्लस माइनस माइनस ये रख लेते हैं, 2 इंटू x² करेंगे तो 2x²। इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये x² वाला टर्म है, तो ये वाला, तो ये दोनों लाइक टर्म है नहीं, तो ये x² है, यहाँ x1 है, तो ये वाला आगे रख देते हैं, प्लस में है। उसके बाद ये माइनस 5x इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ इस यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी यहाँ नंबर बच जाता है, उस सारे को नीचे करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक डिजिट कर रहे हैं, दो ऐसा कुछ एक टर्म कर रहे हैं। उसमें जब हम लोग नंबर का डिवीज़न करते हैं तो उसमें एक नंबर या दो नंबर जो भी हो, एक नंबर का यानी कि यानी यहाँ से डिविडेंड से रिमाइंडर तक लाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ इसमें नहीं है। ठीक, आगे फिर 2x² अगर पूरा करना है तो क्या करेंगे, तो फिर यहाँ माइनस देना होगा, तब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 दे देंगे। 2 देने के बाद फिर ये 2 इंटू माइनस x² 2x² हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस केस ऐसे हो जाएगा, ये माइनस 5x और प्लस 10 हो गया। तो ये अब यहाँ डिवीज़न का प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डिग्री देख रहे हैं इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ रोक देंगे क्योंकि ये वाला रिमाइंडर उससे छोटा हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, क्वोशिएंट इक्वल टू लिख देंगे माइनस x² माइनस 2 हो गया, वहाँ देख पा रहे हैं उधर लिखा हुआ है, एंड रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। तो ये रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। एक नंबर में 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन का रिमाइंडर क्वेश्चन और रिमाइंडर देख लिए निकाल के। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल is a factor of the second polynomial
by dividing the second polynomial by first polynomial। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, पी एक्स अगर मान लें कि दिया गया है ये है, और जी एक्स कुछ दिया गया है, ठीक। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अच्छा, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। जरा सा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, पी एक्स ऐसे लिख लेते हैं और जी एक्स ऐसे लिख लेते हैं। ये कोई छोटा सा पॉलिनोमियल इधर दिया होगा और ये बड़ा सा होगा, तो ज़्यादातर हम डिवाइजर को जी एक्स से इंडिकेट करते हैं, तो जी एक्स हम छोटे वाले को ले लिए तो वो फैक्टर होगा। तो पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अच्छा, जरा सा एक चीज़ कहते हैं, जैसे कि ये है 5 और ये है 15, तो 15 का तो ये फैक्टर है, तो फैक्टर है इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 15 जो है डिविजिबल होगा 5 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे 15 में अगर 5 से अगर डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में 15 देख रहे हैं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जो भी फैक्टर होता है, फैक्टर से उस नंबर यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो यहाँ भी क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ये चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है दूसरे का, तो वो कैसे चेक करना है, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो ये पी एक्स को डिवाइड करना है फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से और देखना है अगर हम लोगों के पास रिमाइंडर अगर 0 आता है या इसका रिमाइंडर 0 होता है तो हम ये मान लेंगे कि जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम का तो यही कहना है। फैक्टर थ्योरम का क्या कहना है, जैसे देख लेते हैं, एक फैक्टर थ्योरम का कहना है कि अगर, यानी कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, लिख लेते हैं पहले, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखे हैं कि x माइनस ए कोई एक पोलिनोमियल है, ये एक फैक्टर है पी एक्स का, यानी कि ये जो पी एक्स का है ये एक फैक्टर है। तो कब ये फैक्टर होता है, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, एक फैक्टर होता है ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स का इफ़ पी ए इक्वल टू 0, यानी कि जो जरा सा इधर हम लिख लेते हैं x माइनस 5 एक ये है, ठीक, और एक पी एक्स है मेरा, यहाँ दिया गया कोई भी चीज़ ले लेते हैं, x² + 2x + 9 ले लेते हैं, ये है। तो कहते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा अगर इसका जो यहाँ x माइनस 5 है, अगर इसी में x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखें, इसका अगर 0 मतलब 0 निकाल लें, x इक्वल टू ये 5, और ये 5 को अगर यहाँ पुट कर दें इस पोलिनोमियल में, और तब ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। सपोज़ यहाँ हो नहीं रहा लेकिन हम लिख रहे हैं, ये 0 अगर हो जाए तो मान लेंगे कि ये वाला जो है ये क्या है, ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम का यही कहना है। तो हम डिवीज़न का प्रोसेस करके देख सकते हैं, या तो वो जो अभी हम निकाल के दिखाएं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि t² - 3 ये एक पहला पोलिनोमियल है, और दूसरा कोमा प्लेस करके दिया गया है ऐसे 3t³ - 2t² - 9t या -12। ये क्वेश्चन रहा मेरा, ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। ये बड़ा सा पोलिनोमियल है, इसका डिग्री ज़्यादा है उसका कम है, देख रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको यानी इसको डिवाइड करेंगे इससे, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज़ कह देंगे कि ये फैक्टर नहीं है। और इसमें एक ये जो डिवीज़न का लॉन्ग प्रोसेस होता है t² - 3 ऐसे डिवीज़न का प्रोसेस, तो वो तो करेंगे ही, रिमाइंडर 0 देखेंगे। या तो एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन है क्या कि अगर इससे हम 0 पहले निकाल लेंगे,
तो यानी कि अगर टी स्क्वायर माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 अगर इसको कर लें और टी स्क्वायर और ये अगर इधर कर लें तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। ये वाला अगर इस तरह का अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता टी माइनस 2 तो ज़्यादा आसान हो जाता हम लोगों के लिए। 2 इसको निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर रिमाइंडर मतलब 0 हो जाता ये तो हम कह देते कि वो फैक्टर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक क्वाड्रेटिक में है, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है, तो ये इसको अभी छोड़ते हैं। तो वो डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस करके ही देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से इसको लिख लेते हैं। तो ये 2 नंबर का जो पहला था, तो चेक करने के लिए हमको प्रोसेस करना होगा, तो वो प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। तो डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 2 + 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, ये रहा। अगर इसको ध्यान से देखें तो डिवीज़न का प्रोसेस पता ही है हम लोगों को, हम सिर्फ करके दिखाते हैं कि क्या होता है, उसके बाद उसको यहाँ जो भी कंक्लूजन निकलेगा देख लेंगे। t² है, 2t² से इसको करते हैं 2 4 माइनस 6t², यहाँ हो जाएगा इसके 6t² हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद ये प्रोसेस करते हैं, ये 3t³ और ये इसमें हो जाएगा 4t² माइनस 9t और माइनस 12। फिर इसमें अगर देखें तो ये 3 इसको 3t देता है, तो 3t³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 9t, ये हो गया हम लोगों का। और इसके बाद देखते हैं कि ये प्रोसेस करने के बाद ऐसा बचा 4t² माइनस 12। फिर अगर यहाँ देखें तो ये 4 देने के बाद 4t² माइनस 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये प्रोसेस करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हम क्या कहेंगे, यदि रिमाइंडर इज 0, हम कह देंगे क्या है, रिमाइंडर 0 है, हैंस ये t² माइनस 3 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन। या तो जिस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ था, किस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ था कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि यही एक फैक्टर है ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। जिस तरह का क्वेश्चन लिखा गया था उसी तरह का स्टेटमेंट हम बना के लिख दिए। तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो जो भी कॉपी चेकर होते हैं, कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं, तो वो स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। अगर स्टेटमेंट आपका बढ़िया से लिखा हुआ है तो प्रोसेस अगर थोड़ा सा इधर उधर भी है तो चलेगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट अगर नीटली अगर लिख दे नीचे तो फुल मार्क्स मिल सकता है और अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो ये हो गया, यहाँ 0 रिमाइंडर हो गया तो हम फैक्टर है, नहीं होता तो कह देते कि नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं दूसरा x² + 3x + 1। ये चेक करना है कि ये जो यहाँ लिखने वाले हैं डिविडेंड, तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं। वो 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2x और प्लस 2 ऐसा कुछ है। तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ हम डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, तो आप लोग ये डिवीज़न का प्रोसेस सीख चुके हैं, तो आराम से हम करते हैं। 3x² 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। तो यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, -4x³ और माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ प्लस करें, सॉरी यहाँ माइनस देना होगा, -4x अगर ये करें तो 4x³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12x²। अच्छा, उसके बाद -4x अगर ये देखें तो ये प्लस, ये फिर प्लस, ये फिर प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x² हो जाएगा और ये 6x और प्लस
2। उसके बाद अगर इसको करें तो प्लस यहाँ 2x² अब प्लस 6x अब प्लस 2। इस तरीके से देखते हैं कि ये सारा 0 हो गया, रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वो है उसका क्या है, हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हियर द रिमाइंडर इज 0, तो hence x² plus 3x plus 1 is a factor of the second polynomial। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लिख दिया कि हियर द रिमाइंडर इज 0, यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 यहाँ है, तो हैंस x² प्लस 3x प्लस 1 जो ये डिवाइज़र है, ये जो दिया गया है, तो ये यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, यानी दूसरे पॉलिनोमियल के वो क्या है, फैक्टर्स है। आगे देखते हैं, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट हम डिवाइड ही करते हैं इसको। तीसरे क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट x³ माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। इसको डिवाइड करके देखना है अगर रिमाइंडर क्या होता है, किस टाइप का होता है, 0 या नॉन ज़ीरो कुछ आता है। x³ है, x² यहाँ देते हैं, तो x5 माइनस 3x³ और फिर हो जाएगा प्लस x²। इस तरीके से देखें तो ये सारा साइन चेंज कर देते हैं, फिर जो बचा x³ और ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो यहाँ -1 से अगर करें तो -x³ ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, सॉरी यहाँ क्या हुआ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ तो हम लोगों का +2 आ जाता है। इस तरीके से ये वाला कैंसिल हो गया और ये प्लस, तो ये +2 आ जाएगा। रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 0 नहीं है, प्लस और प्लस यहाँ है, सॉरी क्या था, माइनस प्लस माइनस यहाँ था, प्लस माइनस माइनस यहाँ था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो गया। तो इस तरीके से क्या कहेंगे कि हियर द रिमाइंडर 0 not 0, sorry not 0, hence क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1 is not a factor of the second polynomial सेकेंड पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हम लोगों का 0 नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, obtained all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are, ये गिवन है, √5/3 एंड माइनस √5/3, ये दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन का कहना, क्वेश्चन का कहना है कि ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ ये गिवन पॉलिनोमियल इफ़
टू ऑफ इट्स जीरोज़ आर, ये है और ये दो ज़ीरोज़ इसका दिया गया है, तो अदर ज़ीरोज़ निकालना है। जैसे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा रहा है, जैसे कि अगर यहाँ इस तरह का लिखा रहा है सपोज़ मान लें, तो इसका डिग्री देख लेंगे, डिग्री क्या है 4, तो 4 डिग्री है, तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा वो 4 होगा, यानी इसमें 4 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। अगर ये डिग्रीज़ अगर इसका क्यूब होता है यानी कि 3, तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ पॉसिबल होता। अगर यानी कि अगर डिग्री 2 होता तो उसमें 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल, उसके अगर डिग्री 1 तो 1 ज़ीरोज़, जैसे कि लीनियर का 1 होता है डिग्री, तो उसके 1 ज़ीरोज़ मतलब उसका 1 ज़ीरो होता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अच्छा ये होता कैसे है, तो जैसे कि हम लोग पी एक्स जैसे कुछ भी दिया रहता था, जैसे कि 3x + 5 ऐसे या स्क्वायर में कुछ भी, सपोज़ हम ऐसा सही नहीं लिख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, ऐसे लिखते थे, फिर इसके बाद फिर 3x² + 5 = 0 होता था। तो फिर जब इसका फैक्टर्स में यानी कि इसको स्प्लिट करते थे, यानी कि इसको फैक्टर में इसका फैक्टराइजेशन जब करते थे, तो ये स्क्वायर वाला है तो 2 ऐसे कुछ आता था, x माइनस कुछ भी, यहाँ हम अल्फ़ा ले लेते हैं और x माइनस बीटा ले लेते हैं, सॉरी प्लस बीटा ले लेते हैं। अगर इस तरीके का आ गया, यहाँ माइनस लेना चाहेंगे और यहाँ माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा = एक बार 0 सॉरी इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं, तो क्या है कि एक बार x माइनस अल्फ़ा = 0 लिखते थे और एक बार x माइनस बीटा = 0 लिखते थे। तो इस तरीके से x का वैल्यू ये एक बार अल्फ़ा और x का वैल्यू एक बार बीटा, यानी कि 2 ज़ीरोज़। अगर 4 ज़ीरोज़ हो तो जैसे कि यहाँ इस केस में क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है ऐसे, तो यहाँ अगर इस फॉर्म में है, जैसे कि देख लेते हैं bx³ + cx² प्लस, और यहाँ ले लेते हैं dx और प्लस ये एक कोई नंबर ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म। अगर इस तरह के फॉर्म में है तो इट मीन्स कि इसका अगर ज़ीरो निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, px = एक स्टेप में 0 लिखेंगे और फिर इसी को इधर लिखेंगे और इधर यानी कि जो भी होगा ये लिख लेंगे, इसके बाद =0। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो पावर देख रहे हैं, इसका डिग्री देख रहे हैं 4 है, तो इट मीन्स कि ये 4 बार ऐसे ब्रैकेट में आने वाला कुछ होगा =0। सपोज़ मान लेते हैं कि वो x माइनस ए है, यहाँ ए बी नंबर ले लिया है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि ये p है, x माइनस क्यू है, ये x माइनस PQR है और x माइनस S है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से, तो ये देख रहे हैं कि ये चारों हो गया, तो इसलिए देयरफॉर ऐसे कर सकते हैं x माइनस p = एक बार 0 लिख देंगे, एक बार ये 0 लिखेंगे, तो एक बार ये 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस S = 0 लिखेंगे। तो सबसे 0 निकाल लेंगे, इससे क्या निकल जाएगा, x का p निकल जाएगा, यहाँ इस केस में q निकल जाएगा, इस केस में r निकल जाएगा, इस केस में s निकल जाएगा। तो ये है, तो इस आधार पे हम क्या देखते हैं कि ऑब्टेंड ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ ये है, तो इसका जो फैक्टर करेंगे 4 होने वाला है, ऐसे बॉक्स में 4 होने वाला है, इसका फैक्टराइजेशन अगर करें, ठीक, और =0 हो जाएगा। तो ये इसका कहना है कि इसका 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी दिया गया है, इसका 2 ज़ीरोज़ पहले से ही दिया गया है। वो कौन कौन से ज़ीरोज़ है, सपोज़ कि इसका फैक्टराइजेशन ऐसे कर लिए, अभी बना नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि सपोज ऐसा कर लिए, फैक्टराइजेशन इसमें आ गया, तो ये x माइनस ये 2 ज़ीरोज़ पहले कर रहे हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हम इससे और इससे मान लेते हैं कि ये दोनों उसका रिजर्व है और ये दोनों कुछ होगा, तो ये दोनों फिर हम लोगों को निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ये 2 ज़ीरो पहले इसी में है, तो यानी कि अगर ये है 0 इसका, तो इसी से निकाले होंगे x माइनस ये कुछ दिया होगा इस तरीके का, तब इसको इधर किए होंगे तो प्लस में आ गया होगा ऐसे 5/3 रूट के अंडर या ऐसे। तो यहाँ हम डाल सकते हैं, यहाँ अगर प्लस में है तो इसको माइनस में यहाँ लेना होगा। अच्छा, अगर ये माइनस में है तो इट मीन्स इसको क्या लिए होंगे, इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, इस तरीके का, हाँ या ना। तो ये हो गया। तो जैसे कि अगर यहाँ लें 2 × 2 × 3 × 4 = अगर ये फैक्टराइजेशन है किसी नंबर का तो कितना हो जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ 3 ले लें 36 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 3 12 और 12 3 36, ये हो जाएगा। तो ये भी
36 का फैक्टर है, ये भी 36 का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो यहाँ सभी फैक्टर है, तो ये दो नंबर का फैक्टर ही है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 36 है, तो क्या ये 36 ये 4 से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी फैक्टर हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखेंगे कि यहाँ जो 4 फैक्टराइजेशन करके जो भी यहाँ पी एक्स मेरा है, तो ये दोनों को गुना कर दें, अगर ये दोनों को अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा उसका, यानी कि ये दोनों गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा उसका। तो फिर ये तो 2 बॉक्स इधर रह गया, फिर इधर इसमें भी 2 जीरोस निकलता, तो ये वाला तो अभी मालूम नहीं है। अगर इससे इसको डिवाइड कर दें, यानी कि ये पी एक्स को अगर डिवाइड कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको इधर ले आए, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अगर ये नंबर हो तो जो वहाँ जैसे कि पी एक्स को डिवाइड करेंगे इससे, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसी क्वेश्चन का अगर फैक्टराइजेशन करके इसमें डाल दें तो इससे भी 2 जीरोज़ हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, तो देखते हैं कैसे। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेंस हम कहेंगे ऐसे कि √5/3 एंड ये ये माइनस √5/3 आर द zeros of the polynomial px। ये मान लिए ये px है और इसका ये दोनों ज़ीरोज़ है, तो therefore क्या होगा कि ये जो x माइनस, यानी कि ये जो वेरिएबल है तो x वेरिएबल में था, तो पोलिनोमियल इन वेरिएबल x में है ये, तो यहाँ x माइनस ये जो अभी हम तुरंत दिखाएं कि ये प्लस वाला माइनस में ले लेते हैं और ये माइनस वाला किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, ऐसे कर दिए, ये माइनस वाला प्लस में, और यही दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके जो भी होगा, यहाँ एक बार माइनस में एक बार प्लस में, याद होगा आप लोगों को एक यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, वो है ये कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी देखें तो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में या माइनस प्लस में, तो इसको ए स्क्वायर ये और बी स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 5/3। तो ये दोनों को गुना करके जो भी हुआ तो ये भी एक फैक्टर होगा, तो देयरफॉर इतना दोनों लिख दिए इक्वल टू इतना विल बी अ फैक्टर या विल बी अ फैक्टर ऑफ द पी एक्स, ये लिख दिए कि तब ये क्या हो जाएगा, जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसका वो एक फैक्टर हो जाएगा। जब फैक्टर हो जाएगा तो इससे अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोगों का 0 आने वाला है। अब इससे इसको डिवाइड करना होगा, तो पहले मिटा देते हैं इधर। एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस 5/3, now on dividing the px by x square माइनस 5/3। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे 3x टू द पावर 4 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अगर इसको डिवाइड करें तो प्रोसेस इसका करते हैं, 3x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 इतना, और 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें कैंसिल 5x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 कैंसिल हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो ये इस तरह का हो गया। इसको प्लस ये 6³ अब प्लस माइनस ये हो जाएगा, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अच्छा ये हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 देना होगा 6x, तो ये 6x³ हो जाएगा। अगर इसको और उसको अगर मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस
तो ये माइनस 3 2 5 10x ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे देखें तो ये कैंसिल हो गया, बचा हम लोगों का 3x² माइनस 5। तो यहाँ अगर इसको +3 लें तो 3x² और ये हो जाएगा -5, और इस तरीके से ये कैंसिल होके हम लोगों के पास रिमाइंडर, आप लोगों को दिख रहा होगा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो ये प्रोसेस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, ये इसी से 2 फैक्टर और इसी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर यहाँ से बना लेंगे हम लोग, इसी को हम लोग फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो फॉर अदर ज़ीरोज़ हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ इफ टू। अच्छा, तो ऑल ज़ीरोज़ निकालना है तो पहले इसका फॉर अदर ज़ीरोज़ क्या लिखेंगे, ये कि 3x, या तो ये क्वेश्चन है तो qx इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसी को फैक्टराइज कर देंगे, उसके बाद देखेंगे। ये फैक्टराइज मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये 3x² है, तो ये मिडिल टर्म को अगर करें तो +3x में अगर डिवाइड कर दें ये +3, और ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं 3x, तो क्या हो जाएगा x+1, अगर इसमें कॉमन लें तो 3 हो जाएगा x+1 इक्वल टू 0, और इस तरीके से x+1 इंटू 3x+3 इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया। यहाँ से हम ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, तो एक बार x+1 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और एक बार 3x+3 इक्वल टू 0, और इस तरीके से x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और इस केस में देखेंगे तो -3, देयरफॉर x इक्वल टू -3/3 -3/3 इक्वल टू -1। तो यहाँ भी -1, वहाँ भी -1 देख रहे हैं, तो ये दोनों केस में -1 ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक 0 -1 हो गया, पहले से दिया गया था इसका √5/3 ऐसे, और एक -√5/3, ये 2 है, और ये एक ये हो गया अदर ज़ीरोज़। तो टोटल ज़ीरोज़, अगर ऑल द ज़ीरोज़ की बात करें, यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ ज़ीरोज़ का स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर कौन कौन से है, ये तो है ही गिवन है, ये भी गिवन है, और एंड करके लिख सकते हैं एक -1 आया। तो -1 दोनों एक ही तरह के आ गए, दो जो शेष ज़ीरोज़ है, तो उसमें से सिर्फ माइनस ही लिखते हैं, इसको रिपीट करके क्या फ़ायदा, वही नंबर है तो वही एक 0 है। ठीक, अब इसके बाद यानी इस क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x+2 बाय ए पॉलिनोमियल gx px, यानी कि ये इसको अगर डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग, ये जो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वेसेंट एंड रिमाइंडर where x - 2 and -2x+4 respectively find gx। ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करते हैं। ऑन डिवाइडिंग, ये जो पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x+2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, अगर gx से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्वेसेंट और रिमाइंडर क्या है, ये है और ये है रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड gx, तो gx हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो
बाई डिवीजन रूल्स हम लोग पहले ही कर दिए, जैसे सीख चुके हैं कि जैसे पी एक्स अगर ये डिविडेंट इसको सब मान लिया जाए, तो अगर जी एक्स से इसको डिवाइड करें तो ये क्यू एक्स और यहाँ आर एक्स आता है रिमाइंडर। ज़्यादातर मैथ्स में यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो इसमें यही चीज़ को लेके चलेंगे। और डिवीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर ये डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स। तो जी एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले ये आर एक्स को इस साइड लाना होगा, पी एक्स माइनस आर एक्स ऐसे कर देंगे, और ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स तो बचा ही है। फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ये जी एक्स निकालना है तो ये क्यू एक्स को इधर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि जी एक्स इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या था इधर आर एक्स और ये बच गया क्यू एक्स से डिवाइड इसको करना है, ये क्यू एक्स को इधर ले आएंगे। तो ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स और अब होल अपॉन क्यू एक्स। तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन तो यहाँ हम लोगों के पास पी एक्स यानी कि ऐसा कह सकते हैं वी हैव कि हम लोगों के पास क्या क्या है, पी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, और जी एक्स की बात करें तो जी एक्स वो है नहीं, वही फाइंड आउट करना है। जी एक्स से हम डिवीज़न मतलब इसको डिवाइड किया है, क्वेसेंट और रिमाइंडर यहाँ दिया गया है। क्वेसेंट क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू गिवन है हम लोगों का एक्स माइनस 2 है, और रिमाइंडर की बात करें आर एक्स तो ये आर एक्स हम लोगों का माइनस 2x प्लस 4 है, ये है गिवन। तो हम लोगों को जी एक्स फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर जी एक्स डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन होल अपॉन क्यू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पी एक्स का वैल्यू ये है तो ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, उसमें माइनस कर देते हैं आर एक्स का वैल्यू जो भी है, अंडर ब्रैकेट यहाँ ऐसे लिख देते हैं। होल अपॉन क्या है, क्यू एक्स का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग, इसको पहले माइनस कर लेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो इधर इरेज करते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या हो जाएगा उधर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है। अगर इसको ब्रैकेट रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x अब प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। होल अपॉन क्या हो जाएगा, होल अपॉन एक्स माइनस 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 3x² और ये x प्लस 3x हो जाएगा, और ये रहा 2 और ये माइनस 4 तो माइनस 2 हो जाएगा, होल अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये हो गया हम लोगों के पास नंबर। अब इसमें डिवीज़न का प्रोसेस करके आगे देखते हैं, जो भी आएगा क्वेश्चन तो वही हम लोगों का रिक्वायर्ड जी एक्स होगा। तो इधर करते हैं एक्स माइनस 2 से इसको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, इसको अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो ये x² एक्स क्यूब माइनस 2x²। अच्छा, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से माइनस x² और प्लस 3x माइनस 2। अब की बार यहाँ हम अगर x दे माइनस x तो माइनस x² और फिर हो जाएगा माइनस 2x तो माइनस 2x हो गया, तो ये प्लस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 देंगे तो ये नंबर कहीं गड़बड़ हो रहा है, पूरा डिविजिबल होना चाहिए, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो गया पता नहीं। तो ये एक्स माइनस 2 क्रॉस चेक करते हैं, x² एक्स क्यूब माइनस 2x², ठीक है। उसके बाद ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस, तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, माइनस एक्स अगर दिए तो x²
और ये रहा माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये सिर्फ x बचने वाला है और -2 इस तरीके से। और फिर यहाँ +1 कर देंगे तो यहाँ x -2 हो जाएगा और ये रहा, ऐसे रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो भी आया ये gx ही है, यहाँ लिख देंगे। तो gx हम लोग निकाल ही रहे थे, तो ये जो भी आया -x और +1, तो ये gx है। यही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। पांचवा जो क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, लिख लेते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and इधर बुक में विजिबल नहीं है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं क्या है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। देखते हैं, एग्जांपल्स देना है पॉलिनोमियल्स px और gx, qx और rx का। तो पहला क्वेश्चन इसी में दिया गया है। पहला है डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx इक्वल टू डिग्री qx, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल का वो देना है, क्या कहते हैं, एग्जांपल्स, जिससे कि जो डिवीज़न का प्रोसेस करें तो डिग्री ऑफ px जो भी होगा qx के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ऐसे है, यानी कि हमको यहाँ एक gx, एक qx, एक rx और एक यहाँ px का एग्जांपल एक ही साथ देना होगा और ये चीज़ सेटिस्फाई करे क्या, डिग्री जो px का होगा, ये जो px का पावर होगा, px का पावर वो qx के पावर के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि अगर 5x⁴ है तो यहाँ भी जो भी पॉलिनोमियल होगा तो वो पावर 4 में ही आना चाहिए, इसका डिग्री और उसका डिग्री सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि कांस्टेंट जो भी होता है पॉलिनोमियल का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग gx से डिवाइड करते हैं px को तो क्या होता है qx, ये याद रखना है, और यहाँ रिमाइंडर rx होता है। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा एग्जांपल हम लोगों को देना है। तो यहाँ हम ऐसे अगर देखें तो ये 4 से अगर 8x² को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 2x², तो ये हो जाएगा ये और माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 0। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये हम एक px का एग्जांपल दे दिए, ये हो गया 8x² और एक qx का एग्जांपल दे दिए 2x²। तो इसका भी पावर और इसका भी पावर देख रहे हैं, पावर सेम है। अच्छा, यानी px का डिग्री और qx का डिग्री। और यहाँ हम gx क्या लिए हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिए हैं, यानी कि एक नंबर ही लिए हैं। और एक rx की बात करें तो rx एक 0 लिया है, 0 पॉलिनोमियल। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम एग्जांपल दे दिए। तो ये पहले वाले का आंसर था। अब देखते हैं दूसरे वाले का। इसमें क्या करना था कि एक ऐसा एग्जांपल, यानी कि ये px, qx, gx, ये rx, ये जो पॉलिनोमियल के सेट है ऐसा कि उससे सेटिस्फाई होना चाहिए डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ px। आगे देखते हैं, आगे है इसमें दूसरे नंबर पे है
डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि जो भी डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे ये जी एक्स से अगर डिवाइड करें तो क्यू एक्स, ये रहा आर एक्स, तो ये इसका और इसका, ये दोनों का क्या होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए। अगर इसका पावर, इस पॉलिनोमियल का पावर अगर 4 होता है सपोज, तो इसका भी पावर 4 होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा एग्जांपल देते हैं। तो एक इसमें हम ले लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं इसका एग्जांपल। क्या करना है, आर एक्स और क्यू एक्स का, तो इसका आंसर लिख सकते हैं, 2 नंबर का आंसर है। इसमें हम पी एक्स ले लेते हैं, बुक से ही ले लेते हैं, एक्स क्यूब और -3x² प्लस 5x-3, और एक जी एक्स का ले लेते हैं, x² - 2 और क्यू एक्स x-3 और आर एक्स अगर देखें तो 7x-9। इसका एग्जांपल ही इस सेट का ले लिए। इसमें देख भी सकते हैं, जैसे कि एक डिवीज़न का प्रोसेस भी करके दिखा देते हैं। जी एक्स से प्रोसेस अगर करें तो x3 और x³ और 3x² प्लस 5x-3, अगर ये डिवीज़न का प्रोसेस करें, ये x³ और -2x ये हो गया, और ये वाला ऐसे करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3x² 7x-3 और माइनस ये हो जाएगा 3, तो -3x² माइनस माइनस प्लस 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 क्या हो जाएगा 6, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा 7x और -9। तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये जो जी एक्स मेरा ये है, ये देख रहे हैं कि मेरा क्यू एक्स है ऊपर, और नीचे अगर देख रहे हैं तो ये हम लोगों का रिमाइंडर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो क्या कहा गया था, क्वेश्चन का कहना था क्यू एक्स, ये क्यू एक्स है, हम लोगों का क्यू एक्स है, और ये रहा आर एक्स, यहाँ आर एक्स रहा नीचे। ये दोनों का डिग्री सेम है, तो इसका डिग्री देख रहे हैं तो 1, और यहाँ भी अगर डिग्री देख रहे हैं तो 1 है, तो दोनों का डिग्री सेम है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल का सेट हो गया। अब तीसरे का देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोगों का लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का। तीसरा है कि डिग्री आर एक्स का इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये 0 आना चाहिए, जो भी आर एक्स का डिग्री होगा 0। तो ये 0 डिग्री जो होता है, डिग्री पावर में 0 हो जाना, यानी कि 5 अगर एक्स पे पावर अगर 0 लिख दें तो 5 × 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि एक कांस्टेंट, यानी कोई नंबर आना चाहिए। रिमाइंडर जो भी होगा वो एक नंबर आना चाहिए, वही इसका कहने का मतलब है। ये नहीं कि आर एक्स यहाँ लिखा हुआ है कि आर एक्स इक्वल टू 0, ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ। ये नहीं कि हम डिवीज़न का प्रोसेस किए ये 0 आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कोई भी नंबर आ जाना चाहिए, नंबर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर एक्स का डिग्री देखें तो यहाँ 0 लगा हुआ है। ठीक, तो ऐसा एग्जांपल हम लोगों को लेना है। तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, उसके लिए हम एक एग्जांपल का सेट कहीं बुक से ही ले लिए हैं। आंसर इसका अगर लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू, डिवीज़न का प्रोसेस भी करके देख लेंगे, +4x + 5 ये रहा, और जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x² - x + 1, और क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स x² + x - 3, और आर एक्स की बात करें तो 8। ठीक, यहाँ अगर देखें तो ये 8 × x⁴ 0 है, तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8। तो यहाँ डिग्री देख रहे हैं कि 0 है। तो ये प्रोसेस करके भी देख सकते हैं क्या ये डिवीज़न करने पर वो डिवीज़न रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि किससे हम डिवाइड करेंगे, x² - x + 1 से, ये x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसका देख लेते हैं। यहाँ x² लेंगे तो x⁴ माइनस ये हो जाएगा x³ अच्छा प्लस
एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऐसे, और ये एक्स क्यूब वाला टर्म तो है नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाला देखें तो ये 4x स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस एक्स अगर लें तो एक्स क्यूब अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 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 हो जाएगा एक्स। तो इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा प्लस 3x प्लस 5। तो ये प्रोसेस अभी और होने वाला है। तो यहाँ 3 अगर दे दें तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल करके कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो रिमाइंडर हम लोगों का 8 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ डिग्री हम जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ डिग्री कैसे, यहाँ जीरोज़ है आर एक्स का, ये ध्यान में रखना है। कई लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ आर एक्स को जीरो कर देते हैं। आर एक्स को जीरो नहीं करना है, बल्कि वहाँ आर एक्स के डिग्री को देखना है कि जीरो है कि नहीं है। तो ये जो सेट है ये पूरा पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का, तो जो कहा गया था क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। तो देख लिए, और इस तरीके से हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 2.3 को, और इसके आगे सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।